एक बार बोलो जय निषाद राज। अभी इतना जानने समझने के बाद भी इतना कमजोर रहेगा तो कैसे होगा। दिल से बोलो जय निषाद राज। जय निषाद राज। आज के इस एक दिवसीय जो आगरा मंडल का कार्यकर्ताओं की बैठक है, क्यों आज बुलाए गए हो, क्या आप लेके जाओगे, क्या आप तक के नेताओं ने दिया, क्या पार्टियों ने दिया, आपकी मूल समस्या क्या है। अब इन्होंने तो नेताजी ने सुना दिया कि हमारे कट्टा और पट्टा पर दूसरे डकैतों ने कब्जा कर लिया। अल्लाह मत करो भाई। अब अंतर देख लो कि यहाँ पूरे देश में 1,98,00,000 हाथी वाले जो जाटव हैं या शू मेकर हैं या चमार भाई कह लो, बड़ा वाला मोबाइल अगर उठाओ तो उसमें आएगा उनकी जनसंख्या 1,98,00,000। टाइप करो कि उत्तर प्रदेश में चमार भाइयों की जनसंख्या आएगा 1,98,00,000। 60% वोट होता है तो आएगा 1,15,00,000। 60% वोट पड़ता है तो आएगा 66 लाख। उस 66 लाख बटन दबाने वाले उत्तर प्रदेश में कभी कट्टा और पट्टा मांगने के लिए, कट्टा तो मांगते नहीं, कभी रिवॉल्वर की कभी लाइसेंस ही नहीं भरा चमारों ने। पट्टे के लिए उनकी औरतें नीली साड़ी लेकर तहसील गेट पर तहसीलदार को ऐसे घेरती थी जैसे तुम्हारा नीले रंग का ही पर्दा है। आज के 30 बरस पहले हम लोगों के आंखों के सामने 2012 से पहले उनकी औरतें, उनके नेता, उनके आदमी तहसीलदार के दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़ते थे कि साहब हमें डिसमिल भर खेत मिला है घर बनाने के लिए, हमें पट्टा मिला लेकिन बाबू साहब ठाकुर साहब हमें घर नहीं बनाने दे रहे हैं। वो पट्टा मांगते मांगते अंबेडकर भी मर गए उन्हें पट्टा दिलाते, कांसीराम भी मर गए पट्टा दिलाते। तो इसका मतलब जब पट्टा मांगेंगे तो कहां जाएंगे। एक मायावती आई तो उन्होंने कहा पट्टा नहीं चाहिए हमें कांग्रेस का पट्टा नहीं चाहिए। हिलाओ जी गले वाला, ये गले वाला कांग्रेस का पट्टा नहीं चाहिए, ये पंजा वाला पट्टा नहीं चाहिए, हमें कमल वाला पट्टा नहीं चाहिए। चमार नेता के गले में क्या पट्टा डाला जाता था, सीधे कांग्रेस का पट्टा या हाथी वाला? नहीं, हाथी वाला कहां देते थे। अरे आप मायावती से पहले चमार नेता के गले में कौन सा पट्टा था, पंजा का या कमल का? दो, कमल भी बहुत कम था, केवल पंजा का पट्टा था। मतलब जब चमार के नेता के गले में, उसके गले में पंजा पट्टा था नेता के, और जनता के सर पर पंजा टोपी था। चमार भाई के गले में, उनके नेता के गले में पंजा टोपी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो था, नीचे पंजा, ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या राहुल गांधी। और पंजा टोपी था उसके मोहल्ले में, और उसके मोहल्ले में पंजा का झंडा था, और नारा लिखा था कांग्रेस जिंदाबाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। ये ना, तो कांसीराम आए, उन्होंने कहा हे चमार भाई, तुम कांग्रेस का टोपी लगाते हो, पंजा का टोपी लगाकर हर 5 साल बाद जब तुम्हारे गांव में वोट पड़ता है, इस गांव में वोट पड़ता है, जब मशीन आती है तो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदेश को पहुंचाते रहे पंडित जी, और गांव में पंजा का टोपी झंडा पंडित जी पहुंचाते रहे, वही मजबूत थे। राजनीतिक रूप से पंजा का पट्टा और पंजा का टोपी ठाकुर भी नहीं आगे थे, बल्कि पंडित जी आगे थे।
चूंकि चमार भाई कमजोर थे जाटव भाई, इसलिए पहले वही मजदूर और हरवा घर पर झंडा टंगता था, क्योंकि जिसका घर ऊंचा होता तो झंडा लगाना कठिन था, और वो झोपड़ी में रहता था तो खट दे ऐसे ही उसके झोपड़ी में ठोक देते थे। तो कांशीराम आए, कहे हे चमार भाई, हे चमड़े का काम करने वाले भाई, संविधान पावर है, संविधान में तुम्हारे बच्चे का फीस लिखा हुआ है कि माफ होगा, संविधान में आरक्षण है, संविधान में तुम्हारी गरीबी की समस्याओं का समाधान है, उसमें चमार नाम की एक लाइन लिखा हुआ है कि 80 सीट उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात की है, उसमें अगर चमार भाई का बेटा लड़ जाएगा तो ठाकुर साहब पंडित जी को फालिज मार दिया, वहां नहीं खड़ा होंगे, वहां वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वहां निषाद जी यादव जी भी नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, वहां पिछड़ी का भी जाटव और जाट गुर्जर भी नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा वो पन्ना संविधान लखनऊ और दिल्ली में रखा है, उस पर कब्जा है पंजे का, और वो खूनी पंजा है, तुम्हारे हिस्से की नौकरी पंजा वाले लूट रहे हैं, तुम्हारा रुपया पैसा पंजा वाले लूट रहे हैं, तुम्हारे दिन पर पंजा का टोपी है, और जब पंजा बटन दबा देते हो या पंजा पर मोहर मारकर पंजा वाले को गेट पास दे देते हो, दिल्ली लखनऊ में चला जाता है, तो उसके दरोगा आते हैं, उसके एसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल आते हैं, कानूनगो आते हैं, उसके अधिकारी कर्मचारी आते हैं, और तुम्हें साले तुम्हारी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटते हैं, और सुबह शाम तुम्हें 2 पंजा इधर से 2 पंजा इधर से लगाते हैं। भैया यही टॉनिक था ना, होश है कि नहीं दादा? 2 पंजा टोपी उन्हें यही इनाम देता था बटन दबाने का कि 2 पंजा इधर से 2 पंजा इधर से। ठाकुर साहब पंडित जी का भी खाते थे, और दरोगा के यहाँ गए थाने में तो वहां भी लात खा के आते थे। यही था ना भाई? पंजा बटन दबाने या पंजा मोहर मारने का चमार भाइयों को कोई और इनाम था? कोई और इनाम था? 2 झापड़ इधर से 2 झापड़ इधर से, और थाने में गए 2 लात उधर से, 2 झापड़ इधर से 2 झापड़ इधर से, और 10 लात थाने से उधर से। तो कांशीराम ने कहा भाई देख, तुमसे तो बढ़िया कुत्ता है, इसीलिए कहे बच्चों को हटा दो यहां से, फोटो भी खराब जाएगा, तुम्हारा मैसेज भी खराब जाएगा, तुम्हारी पार्टी सत्यानाश है। इनके बाप को बुला पढ़ाओगे, उसकी माँ को पढ़ाओगे, उसे पढ़ाओगे, हैं? इसीलिए कहते बंद कमरे में मीटिंग लगाओ। चलो पीछे रहो, भागो। बेटा आप वो बेटा बीच में ना, उनको रहने दो। एक बार बोलो जय निषाद राम, दिल से बोलो जय निषाद राम। ऐसे नहीं, इतना बोलने के बाद भी अब शक्ति नहीं रहे, अभी वहीं आ रहा हूं, दिल से बोलो जय निषाद राम। कांशीराम ने कहा अबे तुमसे तो बढ़िया कुत्ता है कि अगर उसके बच्चे को छेड़ो तो उसकी मां जो है दौड़ के मांस निकाल लेती है। कुत्ते के अंदर भी अपने दुश्मन से लड़ने की शक्ति है। जो दूसरे की रोटी पर पलता है उसे भी अपने बच्चे की हिफाजत के लिए दुश्मन को मांस निकालने की शक्ति है। तुमसे तो बढ़िया साला गधा है कि अपने दुश्मन को पहचानता है, उसके पीछे खड़े हो जाओ तो 2 लात पहले लगाता है, तब पीछे मुड़कर देखता है। तुम्हारा दुश्मन 10 साल से लूट रहा है, 50 साल से लूट रहा है। तो अभी लात खाना है कि लतियाना है? हाथ उठाकर बोलो, बोलो, हाथ उठाकर बोलो। कैसे लतियाओगे? हाथी दबाया, दरोगा हाथी बन गए। हर थाने में 4 दरोगा हाथी के हैं इस समय। बोलो है कि नहीं है? बोल भाई, बोलो। और वोट डलवाने वाले हाथी वाले यहाँ बैठे हैं। हाथी में वोट तो यही लोग डलवाए थे ना, ये तो नहीं डाले थे ना अपनी, इनको तो कुछ पता नहीं है। इस चौकी पर बैठे चौकीदार, इस जमीन पर बैठे जमींदार, ये चौकीदारी किए होते तो हाथी आती क्या? नहीं। बोलो भाई, ये जिम्मेदारी लेते तो हाथी आती क्या?
30 साल से हाथी दबाया, हाथी हीरो हो गई।